So today's topic we are going to start arithmetic progression. Before starting arithmetic progression, we need to understand that what is progression actually. प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब सिंपल सा होता है, कुछ भी प्रोग्रेसिव होना चाहिए, मतलब कुछ भी बढ़ना चाहिए, कैसे भी बढ़े, इंक्रीजिंग बढ़े या डिक्रीजिंग बढ़े, बट कुछ ना कुछ बढ़ता रहना चाहिए. तो दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ दिस प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है कि किसी भी नंबर की सीरीज में जो उनका गैप होता है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, ऐसे ही समझते हैं कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. मैंने आपने रैंडमली लिखा एक नंबर है या एक क्लास है जिसकी फर्स्ट बेंच पे जो स्टूडेंट बैठा है, लेट्स से वो ए है, उसका नाम है ए. ठीक है, यहां तक. उससे नेक्स्ट जो स्टूडेंट बैठा है उसमें और इसमें जो गैप है वो है डी का. तो यहां से यहां तक का जो गैप था डी, तो इसकी पोजीशन पहुंच गई ई प्लस डी. फाइन. उससे जो नेक्स्ट स्टूडेंट होगा ऑब्वियसली है, उसमें और इसमें जो गैप होगा वो भी कितने का होगा? डी का ही होगा. तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट होगा वो कहाँ बैठा होगा? ए प्लस टू डी पे. अब किसी ने पूछा कि सेवंथ बेंच पे जो बैठा है उसका वेट कितना है. मैं इसको वेट मानता हूँ. पहले वाले का वेट ए है, सेकंड वाले का ए प्लस डी है, दूसरे वाले का ए प्लस टू डी है. ये ऐसे पहुंचते जा रहे हैं. तो उसने कहा कि जो सेवंथ पोजीशन पे बैठा होगा उसका वेट क्या होगा. तो उसका वेट क्या होगा वो निकालने के लिए मुझे लगता है कि सबसे आसान है. अगर फर्स्ट पोजीशन पे ए था, उसके बाद जो सेकंड पोजीशन थी उस पे जो आया था उसके पास एक कम डी था. जो थर्ड पोजीशन पे गया था उसके पास एक और कम डी था. तो जो सेवंथ पोजीशन पे होगा उसके पास एक कम डी हो जाएगा और उसकी पोजीशन क्या होगी? ए प्लस 6d. क्लियर है यहाँ तक? किसी ने पूछा कि ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी नंबर किसी पोजीशन पे, किसी भी बेंच पे जो बैठा होगा उसका वेट कितना होगा, उस वेट को निकालने का तरीका कितना हो गया? ए प्लस 6d. सेवंथ पोजीशन पे जो था उसका वेट एक कम डी है. तो अगर मैं कहूँ कि कोई भी टर्म एट द nth प्लेस, मतलब nth प्लेस पे कोई भी बैठा है, पता नहीं कोई 107 बेंच है, वहां पे कौन बैठा होगा, और अगर उसका वेट आपको निकालना है तो सिंपल है, ए तो आएगा ही, और कितने कम डी आएंगे? एक कम डी आएगा. उसका कारण सिंपल सा है. पहला वाला जो था उसके अंदर डी अवेलेबल नहीं था, तो जो लास्ट में जो भी पोजीशन होगी उसमें एक कम डी होगा. तो nth प्लेस पे जो होगा उसमें एक कम डी होगा. तो उसके पास कितने डी होंगे? n-1d. सो टर्म एट द nth प्लेस, इसको समझने का तरीका, टर्म एट द nth प्लेस का मतलब nth प्लेस पे जो बैठा होगा, जैसे मैं बैठा हूं तो मेरा वेट कितना होगा? तो मेरा वेट निकालने के लिए a प्लस n-1 इंटू डी. क्लियर है यहाँ तक? मैं ज्यादा उसमें नहीं गया हूँ कि कैसे स्टार्ट होता है. सिंपल सा है. फर्स्ट टर्म जो है वो हमेशा ए रहेगी, वेदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो या हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो. तो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म रहेगा. ए प्लस डी जो होगा वो इसमें नेक्स्ट टर्म होगा, तो आपने डी ऐड करा दिया. थर्ड टर्म पे एक और डी, ऐसे डी ऐड होते जाते हैं. और टर्म एट द nth प्लेस इज व्हाट? ए प्लस n-1 इंटू डी. स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए कहते हैं कि आप जिसमें जो नंबर का पोजीशन आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हो. आपने कहा टी थर्ड क्या होगा, तो टी थर्ड के लिए n का वैल्यू 3 रख दीजिए. ए प्लस 3-1 इंटू 2 इंटू डी 2d आ रहा है. थर्ड प्लेस पे कौन था? ए प्लस 2d. तो nth प्लेस पे कौन होगा? सम कर लें तो सॉरी, nth प्लेस पे जो होगा उसके लिए यहाँ पे n का पोजीशन पुट कर दीजिए. 107 पे कौन होगा? तो 107 पे कौन होगा? ए प्लस 107 माइनस 1 इज 106 इंटू डी. सो ए प्लस 106d. ठीक है यहाँ पे. नेक्स्ट इसमें आता है कि इन सबको अगर सम कर दें तो कितने लोग आ जाएंगे. सम करेंगे अगर, तो सम ऑफ द n नंबर्स निकालने हैं. तो मैं आपसे कहता हूं कि लास्ट पोजीशन पे हमने लिख दिया है कि e प्लस n-1 इंटू डी एट द टर्म एट द nth प्लेस. ये भी ऐड होगा. सम का मतलब आपको समझाऊं, उन सब बेंचेस पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सब का इंडिविजुअल वेट का टोटल कितना होगा. जैसे मैंने आपसे पूछा 3 टर्म्स का टोटल कितना होगा, तो क्या करोगे? ए प्लस ए कितने ए? 3a. और कितने डी? 3d. तो 3 ए प्लस डी. ये आपके टोटल वेट होगा. कितनी बेंचेस का? 3 बेंचेस का. आपसे कहूँ n बेंचेस, जितनी भी आपको n बेंचेस है. हम n के लिए क्यों निकालते हैं? ये भी एक प्रॉब्लम रहता होगा. n के लिए इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल लेते हैं.
अब उसमें आप जिस नंबर को पुट कर दोगे उस नंबर का या तो टोटल निकल के आ जाएगा या उस नंबर की पोजीशन का वेट निकल के आ जाएगा। यहाँ हम जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम टोटल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो टोटल याद नहीं करवाते हैं आपको, टोटल निकालने की कोशिश करें तो ए कितने टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। सम ऑफ द n नंबर्स निकाल रहे हैं, मतलब इन सब नंबर्स का सम कर रहे हैं, n टाइम्स ऑफ ए। यहां से d की बात करें तो कितने d, एक d, फिर 2d, और कहां तक के d, n-1 into d। ठीक है, सही बात है, d फिर 2d फिर 3d 4d 5d ऐसे चलता रहेगा, और ये कितने d हो जाएगा, n-1 into d। यहां से na एज इट इज और d कॉमन निकाल लें अगर तो 1 + 2 1 + 2 + 3 till n-1। एक छोटा सा फॉर्मूला इंक्लूड होगा यहाँ पे, तो वो याद रख लेते हैं। एंड सीरीज का फर्स्ट n नंबर्स का जो टोटल होता है दैट इज n into n+1/2। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो nth प्लेस है वो तो खुद n-1 है, तो इसलिए na एज इट इज d कॉमन n की जगह n की जगह n-1 पुट कर दें तो n-1 n+1 की जगह n-1 डिवाइडेड बाय 2, -1 से प्लस का 1 कट जाएगा, तो टोटल कितना निकल जाएगा, na प्लस n-1/d डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 करना चाहें यहां से आपका d सॉरी क्या कॉमन निकलेगा, n भी आएगा यहाँ पे, n into n-1 2 ये 3 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे n into d आ जाएगा। इन दोनों में से n कॉमन ले लें, इन दोनों में से n कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, a प्लस एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, या एलसीएम नहीं निकालते, n-1 into d डिवाइड बाय 2, n एज इट इज, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई, सो 2a प्लस n-1 into d डिवाइड बाय 2 को अगर बाहर लिख दें तो सम ऑफ n नंबर्स कितना होता है, इट इज n/2 2a प्लस n-1 into d। ये सिंपल समझाने के लिए लिखा है मैंने, क्योंकि हर इंसान चिपका के चला जाता है इसको कि ये ऐसे निकलता है, आपको पता होना चाहिए कैसे निकल रहा है। एक्चुअली एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो सबको याद रहता है, लेकिन यूज कैसे करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी बेंचेस में सब इंडिविजुअल्स बैठे थे, सम ऑफ देम ऑल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला इज n/2 2a प्लस n-1 into d। डेरिवेशन को हटाया था मैं कि इसको कैसे निकाला था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पॉज करके देख लेना आप, ठीक है। तो सम ऑफ n नंबर्स का फॉर्मूला, तो सम ऑफ n नंबर्स इज गिवन बाय n/2 2a प्लस n-1 into d। इसको थोड़ा सा और आगे लिखें, सो सम ऑफ n नंबर्स इज n/2, 2a को थोड़ा सा ब्रेक कर दें तो a प्लस n-1 into d, एंड व्हाट इज a प्लस n-1 into d। अभी एक फॉर्मूला लिखा था आपने, सम ऑफ n नंबर्स, या तो ऐसे लिख दें या फिर एक चीज और बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म नंबर, क्योंकि nth प्लेस पे जो tn है उसको क्या बोल सकते हैं, l भी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर आप आगे ले जाओगे सो दैट इज sn n/2 a एज इट इज tn या फिर l। तो सम ऑफ n नंबर्स हमें पता चल गया कि किसी भी नंबर का जो सम निकालेंगे टोटल दैट इज गिवन बाय इधर दिस और इधर दिस नंबर। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट इसके अंदर अरिथमेटिक मीन सीखते हैं कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। आई होप आपको मीन का सबको पता होगा, मीन एवरेज कैसे निकालते हैं। दो नंबर्स ए और बी का अगर एवरेज निकालना है तो कैसे लिखते हो आप, a प्लस b/2। सही है, यहाँ से समझते हैं कि किसी भी नंबर्स का अगर एवरेज निकालना होगा अरिथमेटिक सीरीज का तो वो कैसे निकालते हैं। ठीक, चलो एक वापस बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, देन स्टार्ट करेंगे। आपसे कहा मैंने दो नंबर्स हैं ए और बी, ए और बी दो नंबर्स हैं, उनके बीच में क्या निकाल रहे हैं, अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं। ठीक है,
AM भी कह सकते हो आप इसको, अरिथमेटिक मीन। A और B दो नंबर्स हैं, उनके बीच में किसी ने 2 नंबर्स इंसर्ट करा दिए, तो 2 नंबर्स इंसर्ट करा दिए। इन नंबर्स को क्या लिखेंगे, A पहला नंबर होगा, इससे आगे D होगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा A प्लस D। अगला नंबर क्या होगा A प्लस 2D, ठीक। उसके बाद तो B और A तो आपको पता ही होगा, इसका वैल्यू तो हमेशा आपको गिवन होगा, क्योंकि दो धागों के बीच में 2 नंबर्स बैठाने हैं आपको, या 2 बर्ड्स बैठाने हैं, तो अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठने चाहिए, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी इनकी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होगी, जब तो अरिथमेटिक मीन बनेगा। अगर डिस्टेंस इक्वल है और अरिथमेटिक मीन बनाना है तो हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए पहला अरिथमेटिक मीन ये है और दूसरा अरिथमेटिक मीन ये है। आप गौर से देखो तो आपको A का वैल्यू और B का वैल्यू तो पता होगा, तो आपको क्या नहीं पता है, अभी आपको नहीं पता है तो सिर्फ ये D का वैल्यू नहीं पता है। तो अगर आपको D का वैल्यू नहीं पता है तो कैसे निकाले, मैं कहूँ कितने D हैं A से B के बीच में, तो आप कहोगे कि A से B के बीच में आपके पास कितने नंबर ऑफ D's है, 3D है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 3D का वैल्यू किसके बराबर है, B माइनस A। B से A के बीच की जो दूरी है वही तो किसके बराबर है, 3D के इक्वल से। एक लंबी रस्सी मान लो आप इसको, तो A से B के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 3D। If this is equals to 3D equals to B minus A, so what should be the D? It is none other than B minus A divided by 3. Why this 3 is created actually? क्योंकि आपने 2 नंबर्स डाले थे तो कितने गैप क्रिएट हो गए थे, 3 गैप क्रिएट हो गए थे, होता है ना, 2 लोगों के बीच में अगर एक जना बैठ जाए तो फिर कितने गैप क्रिएट हो जाते हैं, 2 गैप क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन नंबर्स के बीच में 2 नंबर्स नहीं डाल के अगर n नंबर्स डाल देते तो यहाँ पे कितने गैप क्रिएट हो जाते, 3 की वजह से, तो 2 की वजह से अगर 3 गैप क्रिएट हुए थे तो n नंबर्स की वजह से कितने गैप क्रिएट हो जाएंगे, n+1। तो यहाँ से अरिथमेटिक मीन के अंदर जब आपको अरिथमेटिक मीन निकालना होगा कि वो उस पोजीशन का अरिथमेटिक मीन निकालो, तो ऑब्वियसली आपको A का वैल्यू हमेशा गिवन होगा। देखो इसके बिना क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अगर आपको इनिशियल वैल्यू नहीं पता होगी तो फिर आप क्या कहोगे कि इनके बीच में डाला था, तो इनके बीच में अगर आपने इंसर्ट करवाया इस वैल्यू को तो A जो होगा वो हमेशा गिवन होगा। अगर आपको D निकालना होगा, वैसे सब याद रखते हैं इसको, लेकिन मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन होते हैं और लैंग्वेज क्वेश्चन आते हैं, तो वो लैंग्वेज जब भी समझ में आएगी जब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। सो D इज गिवन बाय व्हाट, B माइनस A डिवाइड बाय n+1, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि फर्स्ट AM क्या होगा यहाँ से, या सेकंड AM क्या होगा, सेकंड AM क्या होगा, तो सेकंड AM का वैल्यू ध्यान से देखिए A+2D होगा। लेकिन अगर सेकंड टर्म पूछता तो सेकंड टर्म तो क्या होता है A+n-1 तो सेकंड टर्म तो क्या होता है A+D। लेकिन सेकंड अरिथमेटिक मीन क्या होगा, सेकंड अरिथमेटिक मीन होगा A+2D। उसका रीजन जो है, अरिथमेटिक मीन जो है वो पहला खुद एक स्टेप छोड़ के चलता है। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, मीन है ना, तो कहीं बीच में से स्टार्ट हुआ होगा, तो फर्स्ट जो नंबर था वो A से स्टार्ट नहीं होता, वो खुद सेकंड नंबर से स्टार्ट होता है। तो जितना D होगा उतने नंबर ही उसके अंदर अरिथमेटिक मीन होगा। तो मैं कहूँ कि अरिथमेटिक मीन एट द nth प्लेस, सो इट इज गिवन बाय A+ND। जितने नंबर का अरिथमेटिक मीन होगा उसमें n का वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आपसे पूछूं सेकंड अरिथमेटिक मीन कितना होगा, सो A+2D। आपसे कहूँ फिफ्थ अरिथमेटिक मीन क्या होगा, सो दैट इज A+5D। क्लियर है, ये आपको हमेशा पता होगा और देन आपको D निकालना होगा। क्लियर है, यहाँ तक आगे चलें। हम बेसिक थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी, क्वेश्चंस नो डाउट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बहुत सॉलिड, जिससे आप किसी भी सीरीज का क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो अरिथमेटिक मीन हो या ज्योमेट्रिक मीन हो, या मतलब कैसी भी सीरीज हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, या हार्मोनिक की, या कोई सीरीज हो या नहीं है, आप उसका आंसर सबको एक तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हो। इस सेक्शन के लास्ट में मैं वही डालूंगा कि हाउ टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनी प्रोग्रेशन। ओके, फिलहाल हम एक और चीज पे चलते हैं। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो बोलता है कि, उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, याद आए तो, जो बार बार क्वेश्चन में आता है, 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो जब 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स अज्यूम करने होते हैं तो हम कैसे अज्यूम करते हैं, आप लोग ऐसे करते होंगे कि पहला नंबर x है, देन x+1, देन x+2। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस नंबर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन ये जब कैलकुलेशन करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके बजाय अगर आप ये करो कि 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स x-1,
एक्स और एक्स प्लस वन। अगर आप ये ले लो तो ज़्यादा बेटर है। उसका कारण जैसे ही आप इनको सम कर लोगे, यहाँ से -1 से +1 कट जाएगा और आपके पास कितना नंबर्स आ जाएंगे, 3x। लिख लेना जिनको नहीं आता है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे निकालते हैं। सो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स x - 1, x और x + 1। ठीक, अगला आता है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स। अब इवन और ऑड नंबर्स होंगे तो उसमें कितने का गैप होगा। अगर मैं ऑड नंबर्स लिखूं कॉन्जिक्यूटिव 1 3 5 तो कितने का गैप होगा, 2 2 का। और अगर इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिखूं तो उसमें भी कितने का गैप होगा, 2 2 का। तो इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हो या ऑड नंबर्स हो, उनमें हमेशा गैप कितना होगा, 2 2 का। तो अगर कहूँ कि कभी अज्यूम करना पड़े तो दैट इज x - 2 x + 2। so these are your consecutive integers, so that is x - 2 x and x + 2। लिख लिया यहाँ तक। ये वो था जब हमें पता होगा कि हमको 2 का ही डिफरेंस रखना है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कुछ ऐसा हो कि 3 नंबर्स अज्यूम कर लें और उसका कॉमन डिफरेंस भी आपको नहीं पता है, जो डी कॉमन डिफरेंस था अगर वो आपको नहीं पता है, तो अगर 3 नंबर्स अज्यूम करने हैं आपको, सो दैट इज e - d e एंड e + d। क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी रीजन बताया था मैंने आपको। जैसे आप इनको सम करोगे यहाँ से d चला जाएगा और सिर्फ आपके पास a बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। खास बात ये है कि 3 खुद ऑड नंबर होता है, 3 नंबर्स ऑड है और इनके बीच में जो d का डिफरेंस है वो भी कितने का है, सिर्फ 1d का है। सही है ना। ये में से e - d वापस कितना d, सेकंड वाले में से वापस फर्स्ट वाले को माइनस करो तो a + d में से a माइनस करोगे तो वापस कितना आ जाएगा, d। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1d का है। 4 नंबर्स अगर आपको अज्यूम करना है, सो दे आर e - 3d, e - d, a + d एंड a + 3d। दैट्स इट। क्योंकि 4 एक इवन नंबर है तो इनके बीच का गैप